हेलो ऑल। आज का हमारा लेक्चर है जी प्रोटीन रिसेप्टर्स पे। हमने कल जहां से छोड़ा था, कल हमने कहाँ तक डिस्कस किया था, थोड़ा सा रिकैप कर लें। सर GQGS कर लिया था डिस्कस। आज IP3 DAG पाथ पे होना है। आज हमें IP3 DAG पाथ पे डिस्कस करना है। ठीक है, ओके। तो हमने कल काफी कुछ डिस्कस किया इम्पोर्टेंट। आई होप कि आपको समझ में आया हो। जो नहीं समझ में आया तो आप यस सर। अरे नींद आ रही है ये ये आपका अल्फा 1 एडिनर्जिक रिसेप्टर। दिस इज योर अल्फा 1 एडिनर्जिक रिसेप्टर, यानी कि जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। इसके साथ में जो अटैच होगा यहाँ पे, दिस इज अल्फा यूनिट, उसके ठीक साथ में क्या अटैच रहेंगे यहाँ पे, बीटा और गामा। ठीक, हाँ। अब ये इसके साथ में एक अटैच रहेगा यहाँ पे जी डी पी। जी डी पी कन्वर्ट हो जाएगा जी टी पी में। ठीक, एक्चुअली इसके लिए भी यहाँ पे रिसेप्टर्स होते हैं जो ये अफेक्ट होते हैं। मैं आपको दूसरे से दिखाता हूँ कलर में। ये थोड़े से बड़े से रिसेप्टर होते हैं जहाँ पे जीटीपी ऐड होता है। ये जाके अटैच होगा, जीटीपी क्या कहते हैं, कन्वर्ट होगा जीटीपी में। ठीक है, और ये फिर से अलग हो जाएंगे दोनों, इससे दोनों अलग, ये अलग हो जाएंगे। और एक यहाँ पे आपका अटैच रहता है, आवाज नहीं आ रही, क्या कह रहे हैं? हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर। यस सर। तो ये यहाँ पे एक आपका होता है फोस्फोलाइपेज सी। फोस्फोलाइपेज सी आपका फोस्फोलाइपेज very handsome boy, and this alpha will attach phospholipase. They will shake hands. दोनों के हाथ यहाँ पे दोनों, they will shake hands, यानी कि they will attach with each other. PLC मतलब क्या है? phospholipase C. When alpha will get attached with the PLC, then what will happen? This PLC will cut PIP2. In your cell membrane there is PIP2. What is PIP2? पढ़ा है थोड़ा बहुत? फोस्फोटाइड बाइफॉस्फेट होता है सर। फोस्फोटाइल आइनोसिटोल बाइफॉस्फेट। And this phospholipase C will cut this phosphoinositol diphosphate, और ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा। फर्स्ट इज IP3, सेकेंड इज
DAG. First is IP3 and second is DAG. What is IP3 and what is DAG? What are the full forms? Sir, IP3 Inositol is triphosphate. inositol triphosphate. डायएथाइलग्लिसरॉल and DAG की तो is diacylglycerol. inositol phosphate. ठीक है, मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, अच्छी बात है। देन इसके अंदर क्या होता है हमारे पास, इसके अंदर एक आपका कार्मोडेलिन, दिस आर द कार्मोडेलिन, ये आपका, इसको अलग रंग से दिखाता हूं, ये आपका कार्मोडेलिन है, कार्मोडेलिन, दिस इज द यू नो कार्मोडेलिन। कार्मोडेलिन क्या होता है, नाम सुना है कभी कार्मोडेलिन का? ये गलती से नाम सुनाओ, भूले भटके है भी। यस सर, नाम तो सुना है इसका, जब सेक्टर पढ़े थे तभी सुना था। अच्छा, तो कार्मोडेलिन आपका होता है, इसमें आपका कैल्शियम भरा रहता कैल्शियम कार्बोनेट है ना, क्या होता है? इसमें कैल्शियम बहुत ज्यादा मात्रा में भरा रहता है, इसको कार्बोडेलिन को बोलते हैं कैम, कैल्शियम मोडुलेटेड प्रोटीन। लिखो आप, कैल्शियम मोडुलेटेड प्रोटीन is a multifunctional intermediate calcium binding messenger protein. और इस पे कार्मोडेलिन पे आपके एक यहाँ पे जो पंप होते हैं, ठीक, ये IP3 इस पे एक्ट करता है, और जब IP3 इस पे एक्ट करता है तो ये एक्टिवेट होते हैं, और एक्टिवेट होने के बाद ये इसमें से कैल्शियम बाहर निकालना स्टार्ट करते हैं, यानी कि कार्मोडेलिन से बाहर कैल्शियम आ जाता है, यानी कि सेल के अंदर कैल्शियम आ जाता है। और ये जो कैल्शियम है ये क्या करता है, Contraction. कॉन्ट्रैक्शन करता है। यस सर। अच्छा, ये बता कि तुमने क्या थोड़ा बहुत भी पढ़ा था? ईमानदारी से बताना। गुल, धवल, सर पीछे का तो था, ये वाला पार्ट तो नहीं पढ़ा जो आप पढ़ाने वाले थे आज, जो आपने कल पढ़ाया था वो रिवाइज करा दो। ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये क्या है आपका? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब आपने कुछ नहीं पढ़ा बेटा, मैंने कहा था एक बार इसको थोड़ा सा पढ़ लेना। कार्मोडेलिन हमेशा कैल्शियम से अटैच होता है, कार्मोडेलिन आपका बाहर रहता है, यहाँ पे कार्मोडेलिन होता है, ये कैल्शियम जाके इससे अटैच होगा, तब ये अपना अपना जो फंक्शन दिखाएगा। दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैं आपको बता भी रहा हूँ, कैम कहते हैं, कैम इसको बोलते हैं, ये आपका कैम कैम बन जाएगा। कुछ नहीं पढ़ा आपने, मतलब आप पूरे ही डिपेंडेंट हो गए हैं। थोड़ा सा पढ़ना चाहिए था ना बेटा, हमने कहा था कि आप जितना पढ़ के आएंगे उतना आपको ज्यादा समझ में आएगा। नेक्स्ट लेक्चर ना एक बार, क्योंकि आपके एग्जाम बहुत ज्यादा पास है, अगर मैं सिलेबस खींचना भी चाहूँ ना तो आपको थोड़ा सा पढ़ के आना पड़ेगा ताकि आपको ज्यादा समझ में आए, ठीक है? चलो कोई। ओके सर। और ये जो आपका कार्मोडेलिन होता है, यहाँ पे जब इससे कैल्शियम अटैच होगा तो ये एक्टिवेट होगा, और एक्टिवेट होने के बाद ये फिर आपके ऑल्टर्ड प्रोसेस दिखाता है, जैसे कि जीन एक्सप्रेशन दिखाएगा और मेटाबॉलिज्म करेगा,
आपका और न कॉन्ट्रैक्शन करेगा, यानी कि सेल के अदर अदर फंक्शन को आगे की तरफ प्रोसेस करता है। Isn't it? समझ में आया? और दूसरा भी काम करता है कि आपका आइनोट्रोपिक कैल्शियम को इनसाइड ना पंप करेगा, आइनोट्रोपिक कैल्शियम को इनसाइड पंप करेगा। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। कोई डाउट यहां तक? सर ये ER काल मॉड्यूलिन सेम है या अलग अलग चीज है? अलग अलग है। तो सर IP3 काल मॉड्यूलिन पे एक्ट करेगा? IP3 आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे एक्ट करता है। ओके, वहां से कैल्शियम निकलेंगे, कैल्शियम जाके निकलेगा, अटैच होंगे। और जो भी कैल्शियम वहां से निकलेगा IP3 विल एक्ट ऑन द ER। ये यहाँ ओके से आपके कैल्शियम पंप आउट करेगा, ये कैल्शियम जाएंगे ठीक है। और आपके एक्ट करेंगे है ना कैम काइनेज पे। किस पे? कैम काइनेज। कैम काइनेज। कैम काइनेज पे एक्ट होगा इसका, कार्बोडिलिन का। ठीक, और ये आपके फॉस्फोरस यहां से निकालेगा, और ये जो फॉस है ये आपके अलग अलग एक्ट करेंगे, जीन जीन एक्सप्रेशन दिखाएंगे, मेटाबॉलिज्म दिखाएंगे, फिर से जाके जो भी आयनिक आयनिक कैल्शियम चैनल है वहां जाके ऐड हो जाएंगे, और कैल्शियम का इन्फ्लक्स स्टार्ट हो जाएगा। तब काम है कैम कैम काइनेज के। ओके सर। अब DAG क्या करेगा? DAG will act on phosphokinase C and सेम ये भी जीन एक्सप्रेशन चेंज करेगा, मेटाबॉलिज्म करेगा, और आपकी आइंस की परमेबिलिटी बदलेगा, यानी कि सेल की फंक्शनिंग करेगा। DAG एंड IP3 दोनों का मैकेनिज्म थोड़ा अलग है, बट इनकी वर्किंग सेम है। मतलब एट द एंड ये सब क्या करेंगे? मेटाबॉलिज्म चेंज करेंगे, है ना, और जीन एक्सप्रेशन चेंज करेंगे, जीन एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करेंगे, न्यूक्लियस को एक्सप्रेस करेंगे ना, इसके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस होगी, मेटाबॉलिज्म होगा, वो सब कुछ इनका काम है। क्योंकि हमें एट द एंड एनर्जी बनानी है ना, एनर्जी जब जाएगी, फॉस्फोरस बन जाएगा एक बार, वो जाके फिर अपना एक्सप्रेशन करना स्टार्ट करेगा जीन। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। ये आपका जी जी क्यों था, क्या था ये? GQ। अल्फा 1 एडिनर्जिक रिसेप्टर, अल्फा 1 एडिनर्जिक रिसेप्टर। ओके, आपने क्या कहते हैं कोलिनर्जिक रिसेप्टर पढ़े ना? कोलिनर्जिक रिसेप्टर कितने टाइप के होते हैं? सर 2 मस्करेनिक दो और टाइप के होते हैं। निकोटिनिक। यस सर। निकोटिनिक और
Muscarinic. मस्करिनिक। और एडिनर्जिक रिसेप्टर्स, Sir, adrenergic alpha or beta? Alpha 1, alpha 2, beta 1, beta 2. अल्फा 1 अल्फा 2 एडिनर्जिक रिसेप्टर्स। अल्फा 1 इज GQ, अल्फा 2 इज GI, बीटा 1 इज GS, बीटा 2 इज GS, बीटा 3 इज GI। यहां तक कोई डाउट है? No, sir. GI में इनहिबिशन कैसे होता है? जल्दी बताओ भाई, इतना टाइम मत लगाया करो। तो हमारी जो अल्फा सब यूनिट होती है वो एडेनाइलिक साइक्लेज को इनहिबिट कर देगी जीआई प्रोटीन के थ्रू, जो आगे प्रोसेस रुक जाएगी सर। साइक्लिक एएमपी को शट डाउन करेगी और जो बीटा यस सर, गामा वो जाके पोटेशियम चैनल को एक्टिवेट करेंगे। एक्टिवेट कर देगी, जैसे पोटेशियम बाहर निकलने लगेगा सेल से। राइट। बीटा 3 GS होता है, इससे आप लोग वरना करेक्ट कर लें। बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 ये सारे क्या होते हैं? GS। जीएस। हाँ, इनका एक्शन कैसे आएगा GS का? इंक्रीज साइक्लिक एएमपी, यस सर। इंक्रीज कैल्शियम। यस सर। नेक्स्ट देखो उसमें डोपामीन। डोपामीन D1 D2, D1 इज वो GS, D2 इज GI। GS है तो उसमें से आपको पता कि अब स्टिमुलेटरी में क्या होगा, GI में क्या होगा, पता चलेगा ना आपको, याद रहेगा। जहां पे भी GS आ जाएगा वहां पे आपके दिमाग में एक इमेज आनी चाहिए कि वहां पे क्या हो रहा है। यस सर। ठीक है, ओके ओके ओके। तो मस्करनिक रिसेप्टर्स हैं, मस्करनिक रिसेप्टर्स मस्केनिक रिसेप्टर के एंटागोनिस्ट क्या क्या होंगे? एट्रोपिन, स्कोपोलामिन। चलो तो आगे ये तो आगे आएगा, कोई बात नहीं, इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ओके, एक आपके रिसेप्टर होते हैं, क्या नाम है, पुरिनर्जिक रिसेप्टर, PURINERGIC। इसके दो टाइप होते हैं, ए और पी। टाइप ए में आते हैं एडेनोसिन, टाइप पी में आते हैं एटीपी। नेक्स्ट आते हैं आपके गाबा रिसेप्टर्स। गाबा रिसेप्टर्स आर आइनोट्रोपिक रिसेप्टर्स। लिख रहे हैं आप या मैं लिखूं? गाबा भी
अब इसमें गाबा में भी दो होते हैं, गाबा बी, गाबा ए। गाबा ए जो एक्ट करता है वो आपका जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर पे एक्ट करता है। और कौन से जी प्रोटीन पे? जी आई पे। लिखो एक बार। गाबा, गाबा में दो हो गए, ए और बी। गाबा ए किस पे एक्ट करेगा? GI। और ये आपका गाबा बी आइनोट्रोपिक। दोनों एक्शन दिखाएगा ना ये गाबा। इनहिबिटरी एक्शन भी दिखाएगा, उसको डायग्राम के थ्रू दिखाता हूं मैं। ये आपका न्यूरो फंक्शन है, नर्वस सिस्टम। यहां से गाबा रिलीज होगा और ये आपका सेम, ठीक है। यहां से गाबा निकला और ये रिसेप्टर पे जाके, अब इसके ऊपर एक आपका रिसेप्टर है, कौन सा? यहाँ पे सर्पेंटिक रिसेप्टर है, इस पे जाके एक्ट किया। यहाँ पे कौन से रिसेप्टर हैं आपके? आइनोट्रोपिक रिसेप्टर्स, ठीक है। गाबा ने जैसे इस पे एक्ट किया, ये आपका क्लोराइड को बाहर से अंदर की तरफ ले आएगा। इस पे एक्ट करेगा तो ये क्या करेगा आपका? जीआई, दिस इज जीआई। जीआई में क्या करेगा? इनहिबिटरी में पोटेशियम बाहर निकलेगा, इतना कंफ्यूज क्यों भाई? यहाँ पे पोटेशियम निकलेगा ना जीआई। यस सर, बाहर निकलेगा। ठीक है। यहाँ पे आइनोट्रोपिक में आपका जो है क्या कहते हैं ना, क्लोराइड अंदर अंदर की तरफ आएगा। अब इसमें क्या चेंज आ रहे हैं और इसमें क्या चेंज आ रहे हैं? यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज बाहर निकल रहा है, तो यानी कि ये कैसे होगा? नेगेटिविटी बढ़ेगी इसके अंदर सेल में। यस सर। अगर पॉजिटिविटी कम होगी यानी कि पॉजिटिव निकल जाएगा, तो हनन सेल कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, यस सर, यानी कि हाइपर पोलराइज हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल। और अगर ये यहाँ पे जो है क्या कहते हैं, क्लोराइड अंदर आता अंदर आएगा तब भी ये नेगेटिव हो जाएगा, हाइपरपोलराइज हो जाएगा। हाइपर पोलराइज हो जाएगा। आया समझ में कुछ? यस सर। दिस इज गाबा ए, दिस इज गाबा बी। इसके एग्जांपल लिखो, बेंजोडाइजेपिन, बार्बिचुरेट्स, और इसका लिखो एग्जांपल, बैक्लोफेन, सेक्लोफेन, बैक्लोफेन, BACLOFEN, सेक्लोफेन, SACLOFEN। Is it clear or not? इतना आया समझ में? गाबा बी है ना आइनोट्रोपिक, गाबा ए जी वो है जाई। गाबा बी चेंज कर लो इसे भाई। आइनोट्रोपिक है ना? नहीं मुझसे गलती से निकल गया होगा। गाबा ए अच्छा। आपका आइनोट्रोपिक है, गाबा बी आपका जी प्रोटीन का रिसेप्टर काम करता है। ओके सर, पहले आपने उल्टा बोल दिया। इससे गलती हो गई।
नेक्स्ट आपके आते हैं हार्मोन टीएसएच। टीएसएच जो है आपका, नाम सुना टीएसएच का? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हाँ, यस सर, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। आपका एक्ट करता है कहाँ पे? थायराइड ग्लैंड पे। थायराइड ग्लैंड पे भाई। यस सर। ये इस पे एक्ट करेगा और यहाँ पे कौन सा होगा? जीएस स्टिमुलेटरी। रिसेप्टर तो बहुत सारे हैं भाई, न्यूरोपेप्टाइड रिसेप्टर है, वेसोप्रेसिन रिसेप्टर है, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर है, ओपिएट्स हैं, ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर, दे आर ऑल आर स्टिमुलेटरी, सारे जीएस। ध्यान देंगे। दिस इज ऑल अबाउट द जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स। इसमें कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जहां भी स्टिमुलेशन की जरूरत रहेगी वहां पे स्टिमुलेट ही होगा, जहां पे इनहिबिटरी की जरूरत होगी वहां पे इनहिबिट होगा, और जहां पे कैल्शियम की जरूरत होगी, कॉन्ट्रैक्शन की जरूरत होगी, वहां पे जी क्यों रहेगा। इतना है समझ में? यस सर। नेक्स्ट हेडलाइन डालो, आयन चैनल लिंक्ड रिसेप्टर्स। आयन चैनल लिंक्ड रिसेप्टर्स। एक होते हैं लिगेंड गेटेड, लिगेंड ऑपरेटेड, एक होते हैं वोल्टेज गेटेड, और एक होते हैं मैकेनिकल गेटेड। ठीक है, इसको एक्चुअली अब 40 मिनट दिखाने वाला, तो फटाफट इसको निपटा लेते हैं। ये यहाँ पे लिगेंड का ऑप्शन है, दिस इज लिगेंड गेटेड एलजी, दिस इज वोल्टेज गेटेड वीजी, एंड दिस इज मैकेनिकल गेटेड एमजी, एलजी वीजी एमजी। ठीक है जी। लिगेंड गेटेड ऑपरेटेड जो होते हैं वो आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स, हॉर्मोन्स और आपके केमिकल मैसेंजर्स, इनके लिए काम करते हैं। और ये ऐसे यहाँ पे लिगेंड ऐड होता है यहाँ पे, और ये अपना फंक्शन करना स्टार्ट करते हैं। कितना आया समझ में? यस सर। इस वाले सेशन को एंड करते हैं और नया सेशन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वो फिर बीच में टूट जाएगा लिंक।